तो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2024, ठीक है, उससे रिलेटेड वो जो है हिंदी में कॉपी किस प्रकार लिखेंगे आप, जो कि एक भी नंबर नहीं कटे, ठीक है। और जो हम ट्रिक बता रहे हैं वो 100% सही बता रहे हैं और एक भी नंबर नहीं कटेगा। एग्जामिनर जो है खुश होकर आपको नंबर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हिंदी का ये क्वेश्चन पेपर है बोर्ड एग्जाम द्वारा। देखिए खंड ब है, ठीक है। बात देख लिए हैं आपको। सबसे पहले आपको ऊपर में लिख देना है इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार लिख देना है खंड ब, ठीक है। खंड ब लिख देना है आपको, ठीक है। खंड ब इस प्रकार आपको लिख देना है। खंड ब लिख देना है इस प्रकार। हम जल्दी में आपको बता रहे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार लाइन खींच देना है, ठीक है। इस प्रकार आपको लाइन खींच देना है। इस प्रकार आपको लाइन खींच देना है, ठीक है। खंड ब लिख के सबसे ऊपर में, और यहाँ जो है लाइन रहेगा एक, ठीक है। तो लाइन हम पार लेते हैं एक, आपको समझाने के लिए। हाँ, तो खंड ब यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। खंड ब लिख दिए, ठीक है। आपको इसी प्रकार लिख देना है खंड ब ऊपर में फर्स्ट में, ठीक है। और यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, निम्नलिखित गद्यांशों, ये जो है गद्यांश है, ठीक है। तो इसमें है क है, ठीक है। गद्यांश जो है क भी है और ख भी है अलग, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए अति गद्यांश क आपको जान रहे हैं, ठीक है, आसान लग रहा है। तो सबसे पहले जो है ये गद्यांश है ना, तो आपको इस प्रकार आपको लिख देना है, ठीक है। देखिए गद्यांश आपको जो है गद्यांश जो है आपको इस प्रकार लिख देना है, ठीक है। गद्यांश लिखने के बाद जो है आप इस प्रकार खींच सकते हैं गद्यांश, ठीक है। गद्यांश ये हो चुका है गद्यांश, ठीक है। गद्यांश हो गया, और गद्यांश होने के बाद इस प्रकार आपको ब्लैक पेन से ही लिख देना है, हम जैसे आपको बता रहे हैं। और आप विश्वास कीजिए, हम जैसे बता रहे हो वैसे आप लिखेंगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा गारंटी है। ये हो गया गद्यांश, ठीक है। ब्लैक पेन से यूज करना है। और देखिए ये जो है 2 अंकीय प्रश्न है, यानी कि यहाँ नज़र आ रहा है 2 5 10, यानी कि 5 को आपको बनाना है, ठीक है। 5 को बनाना है, तो यानी 2 अंकीय प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 2 अंकीय प्रश्न, ठीक है। 2 लिख देना इस प्रकार, 2 अंकीय प्रश्न इस प्रकार लिख देना, और डॉट डॉट करते कुछ दूर में आ जाना है, उसके बाद घेर देना इस प्रकार ब्लैक पेन से, ठीक है। उसके बाद यहाँ अब मान लीजिए इसका आप जान रहे हैं, ठीक है। यहाँ से 1 नंबर में है, फिर से यहाँ नज़र आ रहा है कि इसका सदुपयोग नहीं करना चाहिए। अनेक लोगों की क्या शिकायत होती है, अनेक लोगों की क्या शिकायत होती है, तो यहाँ जो है दिए हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो है तीसरा में अनेक लोगों को क्या शिकायत होती है, तो आपको 1 से लेकर 5 तक बनाना ही है, तभी 2 नंबर मिलेगा, तो 10 नंबर होगा, ठीक है। और जो एकदम इजी है, आपको जो है गद्यांश में लिखा रहेगा, ठीक है। मान लीजिए अनेक लोगों को क्या शिकायत होती है, तो यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जीवन में अनेक लोगों की शिकायत होती है कि काश मेरे पास कुछ समय होता। इतना ही राइट आंसर है, ये जो देख रहे हैं आप लोग, यही राइट आंसर रुक जाएगा, इतना ही होगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली सबसे मान लीजिए कि ये तीसरा हम बता रहे हैं, तो आप पहला भी जानेंगे दूसरा भी जानेंगे, तो मान लीजिए हम तीसरा को आपको बता रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देना है तीसरा, ठीक है। तीसरा लिख देना है, और उसके बाद यहाँ जो है समय, जो इसका जो आंसर है, तो आपको जो है जीवन में, ठीक है, जीवन में से जो हम बताए हैं, जीवन में जो भी है, इतना हम पूरा नहीं लिखेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, जीवन में अनेक लोगों की शिकायत होती है कि काश मेरे पास कुछ समय होता है, इतना ही राइट आंसर है, तो इतना ही आप लिखेंगे, ठीक है। अब वीडियो लंबा हो जाएगा, ज़्यादा हम बताएंगे तो इस प्रकार लिख देना है। सबसे पहले ब्लैक पेन यूज करना है, यहाँ पे भी ब्लैक पेन, एक यहाँ पे ही लिख देना है आपको। 2 अंकीय प्रश्न है, इतना ही बस, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। उसके बाद जो भी होगा 1 नंबर का, आपको मान लीजिए 1 नंबर का लिखना है, तो 1 नंबर इस प्रकार देंगे, सबसे फर्स्ट में 1 नंबर आपको लिख देना है, ठीक है। तो 1 नंबर का जो राइट आंसर है इस प्रकार आप लिख देंगे। और ये जो है 2 3 मान लीजिए 5 है, तो 5 नहीं लिखना है, एक ही जगह इसको लिख देना है बस। चीज़ आपको बता देते हैं, 2 अंकीय माने अगर मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक बनाना है, आपको 10 नंबर मिल रहा है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार रहेगा 2 5
2 5 10 बराबर 10 रहेगा। तो यानी समझ जाएंगे आप लोग कि 2 नंबर का है एक क्वेश्चन है, ठीक है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। और मान लीजिए यहाँ जो है 4 नंबर में आपको नजर आ रहा है, अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे, ठीक है, जिसमें बीमार माँ को देखने जाने के लिए छुट्टी का आवेदन हो, ठीक है, छुट्टी का आवेदन हो। तो ये जो है 5 नंबर यहाँ दिखाई नजर आ रहा है गुरुजी आपको यहाँ पे 5 नंबर। तो यहाँ जो है 5 अंक स्तरीय प्रश्न लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए 2 अंकीय रहेगा तो 2 अंकीय यहाँ नजर आ रहा होगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दो, ठीक है। और जो है बोल रहा है लगभग 20 से 30 शब्दों में होना चाहिए, ठीक है। तो 20 से 30 शब्दों में तो आपको इसी प्रकार मान लीजिए फर्स्ट में यहाँ देख रहे हैं, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा, तो आपको जो है लिख देना है, ठीक है। यहाँ जो है चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे इसी प्रकार 2 अंकीय स्तरीय प्रश्न, 2 अंक स्तरीय प्रश्न आप लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ नजर आ रहा है, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा, तो फर्स्ट में आपको इस प्रकार एक 1 नंबर लिख देना है इस प्रकार। तो यहाँ पे आंसर डायरेक्टली लिख देना है, ठीक है। आंसर जो होगा राइट आंसर वो आपको इसमें लिख देना है, ठीक है। और लाइन बाय लाइन होना चाहिए, पूरा दम बराबर डिस्टेंस में होना चाहिए, ठीक है। तो आज ठीक है, थैंक यू।